हेलो फ्रेंड्स। आज के बाज़ारों की शुरुआत कहाँ से हुई? आज बाज़ार मंदी से ही ट्रेड हुए, मंदी में ही ख़त्म हो गए। और थर्सडे में बाज़ार जब एक्सपायरी वाले दिन थे तो बाज़ार देखिएगा बहुत ही मजबूत खुलने चाहिए थे, जिस तरीके से पूरी एशियन मार्केट थी। लेकिन बाज़ार खुले, ठीक खुले, लेकिन बाज़ार ऊपरी लेवल पर अटक गए। एक ऐसा पैटर्न जो है बनने की तरफ जो है बढ़ रहा है, जहाँ पर कि हमें ऐसा लग रहा है कि एक डिस्ट्रीब्यूशन का जो पैटर्न है वो बनेगा। शायद 2 4 5 दिन के अंदर इसकी जो है समाप्ति होती हुई नजर आए। और मुझे लग रहा है कि अगले क्वार्टरली रिजल्ट से पहले एक अच्छा वाला फॉल बाजार जो है दिखा सकता है। और स्पेशली मुझे लगता है कि ऑटो और जो फाइनेंशियल सेक्टर्स है उसमें वीकनेस देखने के लिए मिल सकती है। और अगर हम बैंकों की बात करें तो बैंक तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन एनबीएफसी स्पेस के अंदर अभी भी कमजोरी बनी हुई है। और इसके साथ साथ मुझे लग रहा है कि बैंक्स भी अब, और स्पेशली बैंक निफ्टी में भी नेक्स्ट वीक के अंदर हमें एक वीकनेस के संकेत मिल रहे हैं। और ऊपरी लेवल पर बाजार जस का तस है। ऊपरी लेवल पर जैसे ही बढ़ने की कोशिश करता है वैसे ही निफ्टी बैंक के अंदर सेलिंग देखने के लिए मिल रही है। अगर पिछले 2 दिनों की बात करें तो निफ्टी के जो इंडेक्स हैं उसमें भी इंडेक्स मैनेजमेंट होने के बावजूद भी ऊपरी लेवल पर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, जिससे ऐसे संकेत आ रहे हैं कि बाजार शायद एक बोझ लेता हुआ नजर आए, या एक बिल्कुल ही फ्लैट सेशन आपको नेक्स्ट वीक में देखने के लिए मिले। या ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक अच्छी ऊपरी लेवल से कमजोरी की शुरुआत होती हुई नजर आए। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि एकदम कमजोरी हो जाएगी, बट हाँ, लास्ट के 2 दिनों के अंदर यानी कि थर्सडे और फ्राइडे तक जब तक हम पहुंचे तो शायद बाजार एक मंदी की गिरफ्त में आ जाएगा। और वो मंदी शायद आपको 8 10 दिन जो है चलती हुई नजर आए। और लास्ट वीक ऑफ एक्सपायरी यानी कि जो भी जनवरी की लास्ट एक्सपायरी होगी वहाँ तक शायद एक बेस बनाकर दोबारा से खड़ा होने की तैयारी कर ले। तो मेरा भी जो 10 से 12 दिन का जो आउटलुक है वो साइडवेज टू नेगेटिव है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि भाई जो कैश मार्केट है उसके अंदर आज 5445 करोड़ की जो है बाइंग आपको एफआईज की तरफ से देखने के लिए मिली, और 712 करोड़ की डीआईज की तरफ से। अब एफआईज ने इतनी अच्छी बाइंग की, 5000 करोड़ की बाइंग करी, 3917 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर बेच डाले, 2043 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स बेच डाले, यानी कि कुल मंदी की है 6000 की, तेजी की है 5445 की। इसके अलावा इंडेक्स ऑप्शंस है, उसमें सेल की फिगर है, तो जो उन्होंने हो सकता है कि जो कॉल्स खरीद रखती हो वहां पर थोड़ी सेलिंग आपको नजर आए। ये जो डेटा है एफआईआईज के, ये डेटा आपको बता रहे हैं कि बाजार अब टॉप के आसपास कहीं पर है। और शायद अब बाजार में नई तेजी का ट्रिगर अगर कोई न्यूज़ फ्लो से या कोई और ऐसा इंटरनेशनल इवेंट आ गया तो बात अलग है। अदरवाइज बाजार के अंदर तेजी थमती हुई नजर आनी चाहिए, और यहाँ से एक अच्छा खासा रिवर्सल जो है आता हुआ नजर आना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 18,696 में बंद हुआ, एक वीक क्लोजिंग दी। और कल देखिएगा जब इंटरनेशनल माहौल यानी कि थर्सडे में जब मजबूत थे तब भी हमने एक वीक क्लोजिंग दी थी। और यहाँ पर ये दोनों कैंडल्स आपको रेड नज़र आ रही हैं, और ये बाजार के अंदर यहाँ पर अब एक साइडवेज टू डिस्ट्रीब्यूशन टाइप ऑफ पैटर्न जो है 2 3 दिन में शायद बनाता हुई नजर आए। उसके बाद हमें एक संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि 18,400 18,500 तक इसी वीक के अंदर आपको देखने के लिए मिले। अपोलो हॉस्पिटल, ग्रासिम, टाटा स्टील जैसी शेयर्स तेजी में थे। वहीं पर फाइनेंशियल्स में 3 शेयर्स ने आज बैंक निफ्टी को गिरा रखा था, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड, और इसके अलावा बजाज फाइनेंस। और ये चारों शेयर्स के अंदर जो है एक वीकनेस थी अच्छी, जो निफ्टी बैंक को धकेलने की पूरी कोशिश कर रहा था। आईटी में हालांकि इन्फोसिस, टीसीएस मामूली से कमजोर थे, वैसे आईटी पैक अच्छा कर रहा था। और एनएससी के एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1156, और ये कॉन्फिडेंस दे रही है रिटेल इन्वेस्टर्स को, उनके पोर्टफोलियो के अंदर जो रिटर्न्स आ रही होंगी इस समय पर उनको देख के खुशी हो रही होगी। और बहुत सारे शेयर्स बहुत अच्छी तेजी इस समय दिखा रहे हैं, जबकि इंडेक्स कमजोरी दिखा रहा होता है उस समय पर हमारी ब्रोडर मार्केट अच्छा कर रही है। और जब देखिएगा इंडेक्स बड़ी मजबूती दिखा रहे थे, ब्रोडर मार्केट जो है साइडवेज थी। अब अपोलो हॉस्पिटल, टाटा स्टील और टेक महिंद्रा जैसे शेयर्स तेजी में थे, वहीं पर कमजोरी थी आयशर मोटर में। और ये मोटर्स के जो नंबर्स हैं वो 1 तारीख को आए थे, और उसका असर देखिएगा, नंबर्स ठीक थे और एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली थे,
लेकिन उन एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली भी बाजार को पसंद नहीं आए, क्योंकि बाजार ज़्यादा उम्मीद करके बैठा था। आज कमजोरी हुई बजाज ऑटो में 1.3%, दूसरा ऑटो का मारुति सुजुकी 1.59, तीसरा हीरो मोटो को 1.94, चौथा महिंद्रा एंड महिंद्रा, पांचवा जो टॉप लूजर था आयशर मोटर 3.07। तो यानी कि इंडेक्स के अंदर फाइनेंशियल्स के अलावा ऑटो में भी कमजोरी थी। और देखिएगा मेरा अगले 10 से 15 दिन का व्यू दोनों सेक्टर के ऊपर नेगेटिव है, ऑटो के ऊपर भी और जो है इसके अलावा जो है फाइनेंशियल्स और बैंकिंग के ऊपर भी। लेकिन वहीं पर मेरा दूसरा रुख जो है बैंकिंग और फाइनेंशियल्स में, अगर एक सेक्टर को देखें तो इंश्योरेंस पे नेगेटिव नहीं है, और इसके अलावा ऑटो के अंदर भी मुझे ऑटो एंसेलरी कंपनीज अभी भी फेवरेबल पोजीशन में लग रही हैं, क्योंकि वहाँ पर शायद अभी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। निफ्टी बैंक 43103 के ऊपर काम कर रहा है और 156 पॉइंट की कमजोरी, हालांकि साइडवेज था। बाजार देखिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, आराम आराम से जो है माल बिकता हुआ नजर आ रहा है। अभी जब मैं वॉल्यूम दिखाऊंगा तब आप समझेंगे। निफ्टी बैंक भी देखिएगा यहीं चल रहा है पूरे, आप 6-7 दिन से ऊपर जाता है तो ऊपर तो टिकने ही नहीं दे रहे हैं प्लेयर्स, और ऊपर ऐसा लग रहा है कि पिछले 6-7 दिन से निफ्टी बैंक में बहुत अच्छे वाला जो है डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने के लिए मिल रहा है। बाजार में तेजी बनाने की कोशिश होती है लेकिन ऊपर से सेलर आ जाते हैं। और पीएनबी बैंक, बंधन बैंक, एयू स्मॉल, आपको पता है बंधन बैंक में देखिएगा, मैं आप यही कहूँगा कि बंधन बैंक में अच्छी खासी तेजी हो चुकी है नीचे से, और ये 240-250 में एक डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा यहाँ पे। तो जिन्होंने भी शॉर्ट टर्म में ट्रेड लिए होंगे मुझे लगता है कि वो अब यहाँ एग्जिट करते हुए नजर आएंगे। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक तेजी में थे। वहीं पर कमजोरी कहाँ थी? एचडीएफसी बैंक में, आईसीआईसीआई बैंक में, कोटक महिंद्रा में, एसबीआई में और बैंक ऑफ बड़ौदा में। और स्पेशली देखिएगा एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड का मर्जर है वो अगले साल तक हो जाएगा। तब तक देखिएगा मुझे लगता है कि ये जो शेयर्स हैं इस कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों करते रहेंगे। तो अभी तो पॉजिटिव दिखा दिया, अब देखिएगा इसी रिस्ट्रक्चरिंग के ऊपर 3-4 महीने पहले नेगेटिव हो रहा था बाजार, अभी पॉजिटिव हो गया है। एमएससीआई इंडेक्स की खबरें चला के मुझे लगता है अब दोबारा से आपको 1550 रुपये के आसपास एचडीएफसी बैंक जो है दिखता हुआ नजर आएगा। और मुझे लग रहा है इसी महीने के अंदर 1550-1520 रुपये तक के लेवल आपको आने वाले समय में देखने के लिए मिल सकते हैं। आईसीआई बैंक में भी 900 रुपये के आसपास या 900 से नीचे भी 880 तक के भी भाव जो है मुझे लगता है कि देखने के लिए मिल सकते हैं आईसीआई बैंक में। और कोटक महिंद्रा बैंक 1900 और एसबीआई 570-580 रुपये के आसपास तक के लेवल्स शायद आपको इसी हफ्ते में इसी महीने में देखने के लिए मिल सकते हैं। और एक्सिस बैंक भी मुझे लगता है 850-860, और यहाँ पर हालांकि एक जहाँ पर सूटी के जो डिसइन्वेस्टमेंट हुई थी उन प्राइस के आसपास तक जो है देखने के लिए मिल सकता है। तो हैवी वेट पे इस तरीके का नजरिया। और आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताता हूँ जो आपको समझ में आएंगी। देखिएगा वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम आपको पिक्चर बता रहा है। वॉल्यूम जो है सबसे जो कमजोरी है वॉल्यूम के अंदर वो कहाँ पे है? कोटक महिंद्रा बैंक 3 मिलियन का वॉल्यूम होता था, वॉल्यूम का है 11-12 मिलियन का वॉल्यूम होता था एसबीआई के अंदर 7.53। एक्सिस बैंक में देखिएगा वॉल्यूम नॉर्मल है, लेकिन एचडीएफसी और आपको आईसीआई बैंक स्क्रीन पर नजर नहीं आ रहे। आईसीआईसीआई बैंक में कमजोरी थी और वॉल्यूम के साथ कमजोरी थी, और एचडीएफसी बैंक नॉर्मल वॉल्यूम से आधे वॉल्यूम के साथ काम कर रहा था। पुट कॉल रेशियो निफ्टी की भी और बैंक निफ्टी की भी अब ऐसे लेवल पर आ गई है कि जहां पे पुट राइटर लिखना ही नहीं चाहते। तो इसका मतलब है कि बाजार ऐसी सिचुएशन में है जहां के पुट राइटर घबराए हुए हैं कि नहीं लिखनी पुट कॉल रेशियो, बड़ी कंफर्टेबल है, तो तेजी वाली सिचुएशंस के लिए तैयार होती है जनरली ऐसी। और सिमिलरली बैंक निफ्टी की भी पुट कॉल रेशियोस शाम होते होते थोड़ी ऊपर आई है। और नहीं तो पुट कॉल रेशियो जो है इस तरीके की है कि ट्रेडर्स पुट बेच के नहीं जाना चाहते, क्योंकि इतने डरे हुए हैं कि भाई कहीं पर भी गैप डाउन ना हो जाए। तो आप देखेंगे कि पुट कॉल रेशियो जो सुबह अच्छी रहती है, लेकिन शाम होते होते जो पुट राइटर्स हैं अपनी पोजीशंस को अनवाइंड करके चले जाते हैं। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज एक फ्लैट नंबर से, हालांकि काफ़ी नीचे से उठ के आया है और करीबन 350 पॉइंट के आसपास के जो है नीचे यहाँ से लो लगे थे, हालांकि 34,000 के ऊपर ही होल्ड किया। और इसमें एक और सबसे खास बात ये थी कि डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज के जो पेरोल के जो नंबर्स हैं वो आए थे और वो नंबर काफ़ी अच्छे थे, और बाजार ने उम्मीद की कि भाई इन्फ्लेशन के नंबर जो है
रहेंगे, क्योंकि अगर पेरोल्स के नंबर को जॉब मिल रही हैं और उसी तरीके से फेडरल रिजर्व जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर जो बढ़ोतरी है वो जारी रखेगा, या उसमें जो उम्मीद की जा रही थी कि कम बढ़ोतरी होगी उस पर भी जो है डेंट पड़ता हुआ लग रहा है। ये बाजार का मानना है जो यूएस के बाजार है। लेकिन शाम होते होते वो सब चीज़ें न्यूट्रलाइज हो गई और डाउ जोन्स देखिएगा टेक्निकल बेस पे थोड़ा सा मजबूत बंद है, और इसीलिए हमें लग रहा है कि डाउ जोन्स ने जो 34,100 के आसपास का जो बेस बनाया है उसके ऊपर जो क्लोज दे रहा है तो वो वहाँ पे एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है। और ब्रेंट क्रूड $85 पर आ गया। इसके अलावा ऑप्शन चेन के डेटा आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से बाजारों के अंदर पोजीशंस हैं। तो आप देखेंगे 18,700 के ऊपर 84,000 कॉन्ट्रैक्ट आज ऐड हुए कॉल साइड में, पुट साइड में 36, 18,750 में 39,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल साइड ऐड हुए, पुट साइड देखिएगा 9,430। सिमिलरली 50 पॉइंट ऊपर आएंगे 18,800 पे 79,000 कॉन्ट्रैक्ट, पुट साइड 30,000। तो आप ये पाएंगे कि जो नियर बाय जो ऑप्शंस हैं वो कॉल राइटर्स ज़्यादा एग्रेसिव हैं बजाय के पुट राइटर के। तो बाजार को रोकने वाले लोग जो है यहाँ पे रुके हुए हैं। हालांकि जो बाजार को नीचे से गिरने से बचाने के लिए पुट राइटर्स हैं वो इतने एग्रेसिव नहीं है, तो इसलिए बाजार को एक रेंज बाउंड टू नेगेटिव ट्रेड के लिए ही हमें लगता है कि पोजीशंस बनती है। और इसी तरीके से अगर आप निफ्टी बैंक में देखेंगे तो 43,000 में कॉल में 92,000 कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए हैं, जबकि पुट में 62,000। इसी तरीके से ऊपर आएंगे 100 पॉइंट तो 49,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल में लिखे गए हैं, पुट में 24, और 43,200 में 38,000 कॉल साइड है, पुट साइड 11,000। तो ये पता चल रहा है कि जो आसपास की ऑप्शन राइटिंग्स है पुट की साइड में कम है, तो बाजार के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी जो है दर्शा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार में शायद बाजार ये थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन करता रहे और वहीं हफ्ते के अंत तक शायद एक बाजार वीकनेस के क्लियर संकेत आपको देता हुआ नजर आए, और जहां पर कि फिर टेक्निकल एनालिसिस भी आपको बोलने शुरू करते हैं हाँ आप बाजार में 5-10 दिन के लिए मंदी है। तो शायद ऐसी सिचुएशंस आपको इस हफ्ते के अंदर राइज होती हुई नजर आए। और बाजार के अंदर जिस तरीके से ऑप्शन के डेटा है उसके साथ जो एफआईज की भी डेटा है वो भी देखिएगा सरप्राइज कर रहे हैं। कैश मार्केट में माल खरीद रहे हैं, फ्यूचर्स में बेच रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आज कैश में खरीद लो और जब सब लोग तेजी कर लेंगे, क्योंकि लोग तो कैश मार्केट में तेजी करेंगे जो मोस्टली जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, और जब वो तेजी कर लेंगे तो अपनी पोजीशंस की एफएनओ की पोजीशंस को प्रॉफिट करने के लिए अपना कैश का माल ऑफलोड कर देंगे। तो वो सिचुएशन जो है हमें आती हुई लग रही है। तो वही मैंने आपके साथ जो है डिस्क्राइब किया। तो वीडियो देखने के धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।